भतीजे ने देखा, भतीजा चिल्लाया, पापा नीचे चाचा जी को मार रहे हैं। जब तक भाई आए, जब तक वो भाग चुके थे। ये ना कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद पैसे भर दें और वो बाहर आ जाए। कल को हमारे 2 भाई हैं, बच्चे हैं, कल को वो आज वो घर में घुस के हमारे साथ ऐसे कर सकते, कल को हमारे भाइयों पे और भी अटैक। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में मौजूद है, जहां से एक और आपराधिक मामला सामने आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रघुवीर नगर में आए दिन ऐसी वारदातें सामने आती है जहां पर किसी व्यक्ति की या तो हत्या कर दी जाती है या हत्या का प्रयास किया जाता है। इस बार जो मामला सामने आया है वो दिल को दहला देने वाला है, जिसमें एक व्यक्ति को घर के अंदर घुसकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, उसके घर के अंदर कुछ लोग दाखिल होते हैं, जिसमें एक महिला भी बताई जा रही है, और उसके बाद उस पर ईंट पत्थरों से और चाकू से वार किए जाते हैं, जिसके चलते उसके शरीर पर कई गहरे घाव हो जाते हैं। और जब उसे अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहां पर उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो क्या कुछ मृतक के परिवार का इस पूरे हादसे पर कहना है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। इस वक्त रिजवान की बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। आपके जब भाई की हत्या की गई तो इसके बारे में घर वालों को कैसे पता चला था? सर, ये बर्तन हमारे घर पे ये फट्टा लगा हुआ, ये फट्टा गिरा था हमारा। जब ये भाई भतीजा आया था हमारा, तो उनने देखा घर में उसका छोटा भाई, क्या नाम है उसका, डिम्पल नाम है उसका, वो घर में मौजूद था चक्कू के साथ। भतीजे ने देखा, भतीजा चिल्लाया, पापा नीचे चाचा जी को मार रहे हैं। जब तक भाई आए, जब तक वो भाग चुके थे। सर, जब तक हमारे भाई उनको उठा के रिजवान को ले गए, फिर हम अस्पताल लेके गए, जब तक वो डेड हो चुका था। पर हमें उन पे ही शक था, क्योंकि उनकी पहले लड़ाई हुई थी रिजवान की उन्हों से, और अपनी सज़ा भी भुगत के आए हैं वो पूरी 5 साल तक। उसके बाद उसके साथ दोस्ती करी है उन्होंने, मिलजुल के दोस्ती भाईचारा करके उनको धोखे से मारा और अपनी भाभियों को साथ लाए हैं वो। उनकी 2 भाभियाँ हैं, एक तो पकड़ी गई है और एक और है बाहर। सर, हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे भाई को इंसाफ मिले, यही चाहते हैं हमारे भाइयों बहनों की, यही है बस, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। तकरीबन कितने लोग होंगे जिन्होंने हत्या की थी? 7-8 बंदे थे, कैमरे में भी आए हैं, पुलिस वालों ने देखा, कैमरे में आए हैं। और सर, हम तो इस टाइम ऐसे भाई हमारे ऐसे परेशान हो रहे, सब बीमार हैं यहाँ, कोई वो नहीं है। हमारे को बस सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, आरोपियों के लिए किस सज़ा की मांग करते हैं आप? सर, जैसे हमारे भाई ने पूरी सज़ा भुगती है, हम ये भी चाहते हैं उनको 7 से 80 जो सज़ा होती है मर्डर की, वो सज़ा हमारे भाई के लिए। इंसाफ चाहिए हमें, सिर्फ इंसाफ से ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। वो तो उनको पता वो क्या करेंगे, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। ये ना कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद पैसे भर दें और वो बाहर आ जाए। कल को हमारे 2 भाई हैं, बच्चे हैं, कल को वो आज वो घर में घुस के हमारे साथ ऐसे कर सकते, कल को हमारे भाइयों पे और भी अटैक। अब उन्होंने आँख रख ली, अब जैसे मैं बयान दे रही हूँ, कल को मेरे पे कर ले। हमें सिर्फ इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सख्त की सज़ा चाहिए हमें उनके लिए, सज़ा के अलावा। किस किस चीज़ से उनके ऊपर हमला किया गया था, क्या ये पता चल पाया? सिर्फ चक्कू हैं, चक्कू लगे हैं पहने और उन्होंने ईंटें मारी गई हैं सर में। यहाँ से सारा फटा हुआ था उनका सर, और खून उनका बंद नहीं हुआ। उनकी लाश आने के बाद भी उनका खून बंद नहीं हुआ, खून बहुत जा रहा था उनके यहाँ पे दिल के पास छेद कर इतना चक्कू। हमारे ये बाथरूम की नली काटी गई है, पेट में चक्कू, ये सारा, ये बाजू, ये कान, मतलब कम से कम 7-8 चक्कू उनके लगे हो। उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। अच्छा, क्या सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है? कुछ लोग अभी भी फरार चल रहे हैं? सर, अभी तो 6 बंदों को गिरफ्तार किया, जिनमें उनकी एक भाभी हैं, जिनके भाई हैं, एक भतीजा और कोई और एक है, उसका तो मैं नाम नहीं पता मुझे। बाकी 6 बंदे बता रहे बंद है, और कुछ फरार हो सकते हैं, और कुछ जो मुकबर भी हैं, जिन्होंने उसकी मुकबरी दी है कि वो घर में अकेला है। हम ये चाहते हैं कि मुकबरों को भी पकड़ा जाए। आज वो उनके साथ करा, कल को वो और भाइयों पे भी आंख रख सकते हैं कि भाई वो हमारे अकेले, कल को इन पे भी कर सकते हैं वो। हम यही चाहते हैं, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे भाई ने सज़ा काटी है, सब कुछ करा है, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।
तो जब रिजवान के परिवार से हमने बात की, उससे ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कहीं ना कहीं परिवार में भी इस चीज़ को लेकर डर का माहौल बना हुआ है कि किस प्रकार से कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इस प्रकार से हमला कर देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले भाई को भी तब भनक लगती है इस पूरे हादसे की, जब तक रिजवान पर कई बार चाकुओं से वार हो गए थे और बीच बचाव में जब घर के कुछ बर्तन गिरे तो उस बर्तन की आवाज़ से परिवार के बाकी लोगों की नींद टूटी और उन्हें पता चला कि उनके छोटे भाई के साथ इस प्रकार से दरिंदगी की गई, दरिंदों की तरह घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया, ईंट और पत्थरों से उनके ऊपर हमले किए गए, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पूरे केस में एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगाता है, जिसके चलते आरोपियों की पहचान की गई और फिलहाल उनको सलाखों के पीछे डालकर इस केस में अगर कोई और भी शामिल है तो उसकी भी तलाश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।